इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर में संचालित हो रही टू व्हीलर टैक्सी सेवाओं जैसे रैपिडो और ओला उबर के खिलाफ उदयपुर के प्रमुख ऑटो यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूनियन प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उदयपुर की हर गली मोहल्ले, चौराहे, रेस्टोरेंट्स, दुकानों और पान ठेलों के बाहर निजी बाइकों को पीली नंबर प्लेट लगाकर किराए पर चलाया जा रहा है। ये न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे ऑटो चालकों की आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि टू व्हीलर टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध हैं, क्योंकि निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि अधिकांश ऑटो चालक बैंक से लोन लेकर ऑटो खरीदते हैं, लेकिन ऐप आधारित सस्ती टू व्हीलर सेवाओं के कारण उनकी कमाई लगातार गिर रही है। समय पर किश्त नहीं चुकाने की वजह से कई चालकों की गाड़ियां फाइनेंस कंपनियों द्वारा जब्त की जा चुकी हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऑटो यूनियन ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि जिन बाइकों पर पीली नंबर प्लेट लगाकर उन्हें किराए पर चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। रैपिडो और ओला उबर जैसी टू व्हीलर सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाए और उनकी गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए। ओल्ड सिटी क्षेत्र में लगाए गए वन वे प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि ऑटो चालकों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। जनाना अस्पताल, जगदीश मंदिर, घंटाघर, सिटी पैलेस जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों और अस्पतालों तक ऑटो की आवाजाही की अनुमति दी जाए। प्रदर्शन में मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, इंडियन ऑटो रिक्शा यूनियन और एकता ऑटो चालक कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ये भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम या कार्यवाही नहीं की तो यूनियन उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। नाम मेरा इरफान खान है, गड़ा देवरा चांदपोल का रहने वाला हूँ। उस साइड का ऑटो का वन वे होने से हम बहुत परेशान दुखी हो गए हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, काम नहीं कर सक रहे हैं। सारे ऑटो वाले बहुत दुखी हो गए हैं। बाइक रेंट, ओला, उबेर और टू व्हीलर गाड़ियाँ 200-200, 300-300 रुपये में हमारे इधर 500-600 गाड़ियाँ चल रही है। इससे हमारा पूरा रोजगार खराब हो गया है। 5 बजे से रात को 10 बजे तक वन वे रहता है। जो सवारी 100 रुपये में आई है, अब हम उससे 200 रुपये नहीं ले सकते हैं। अब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। फांसी खाने की नौबत आ गई है। कृपया करके आप इस वन वे को खोलें जिससे हमें थोड़ा रोजगार मिले। और ऑटो यानी के चालान के लिए बोलो। ऑटो के चालान भी काटते हैं। जिन ऑटो में ज़्यादा सवारी बैठी हो आप उनका चालान करो, और जो ऑटो बिल्कुल सही व्यवस्थित चलते हैं उनको आप कृपया करके छोड़ें। और हम बहुत परेशान दुखी हो चुके हैं। प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सब ऑटो वालों के लिए कि हम गरीबों के भले के लिए कुछ हित की बात करें। जय हिंद, जय भारत। राजेश सोनी गंगोर घाट। अभी उदयपुर के अंदर जो प्राइवेट स्कूटी चल रही है उसके ऊपर गुजराती लड़के बैठकर दारू पीकर उदयपुर की बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। अगर जो प्राइवेट स्कूटी पे बैठकर कोई लड़का किसी लड़की के साथ हादसा कर देगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो गुजराती लोग बाग हर जगह आप जाके देख लो, प्राइवेट स्कूटी है या कोई भी स्कूटी, उसके ऊपर दारू पीते हैं, नशा करते हैं और उदयपुर की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। और जगह जगह बाइक को इस तरह से लगा देते हैं, न तो ऑटो निकल सकता है न कोई बाइक निकल सकती है, और सारी जिम्मेदारी हम ऑटो वाले के ऊपर आ जाती है। सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी है ओल्ड सिटी की टू व्हीलर ने। सभी ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी लोग बाग है सभी परेशान है। ओल्ड सिटी वाले सब अधिकतर परेशान है, और बाहर जो चल रहे हैं ऑटो वाले वो भी बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर दारू पीकर, शराब पीकर ये गुजराती लोग बाग यहाँ की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, पत्थर फेंकते हैं, चलती हुई बोतलें फेंकते हैं। आपको 12 बजे तक, रात को 12-1 बजे तक आप देख लो कहीं भी शराब की बोतलें जो तालाब में गिर रही है, तालाब में जो बोतलें फेंक रही है सारे गुजराती लोग बाग फेंक रहे हैं। मांग ये है कि ये प्राइवेट स्कूटर और ये स्कूटी जो चल रही है उसको बंद की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। समस्या तो उदयपुर शहर के सभी ऑटो चालक यूनियन के जो सभी यूनियन भाई है, मेन समस्या इनकी ये है कि आज जगह जगह आज उदयपुर शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर रैपिडो बाइक के नाम से अवैध लाइसेंसधारी और हर आदमी ने अपनी दुकानें खोल ली, जिस वजह से आज ऑटो चालकों की मतलब पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इसलिए कलेक्टर साहब से भी यही मांग रखी है। ओला उबर है ये सब जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइसेंस जिसके पास है उनको रखे, अन्यथा हटाइए, क्योंकि ये दुकानें शहर में आधी भीड़ तो इन लोगों ने कर रखी है। हर दुकान के बाहर 10-10 गाड़ी खड़ी है, उसको लेके आज ये ज्ञापन दिया गया कलेक्टर।
हमारी मेन समस्या जो ओल्ड सिटी के अंदर बस स्टैंड के इधर अवैध रूप से जो टू व्हीलर चल रहे हैं बस उसको बंद किया जाए, और ओला उबर के अंदर प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही है जिनको पता ही नहीं है, बाहर की गाड़ियां ला ला के लोग लगा रहे हैं, बस उसको तुरंत प्रभाव में प्रशासन से अपील है कि उसको बंद किया जाए। आज 30 जुलाई 2025 को हम सभी ऑटो यूनियन, मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, एकता ऑटो चालक यूनियन और लेक सिटी यूनियन, हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। काफी दिनों से एक ही आवाज आ रही थी उदयपुर शहर में कि रेबिटो टू व्हीलर ओला उबेर की वजह से ऑटो चालकों का धंधा चौपट हो गया है, ऑटो रिक्शा चालक का परिवार भूखमरी कारागार पे पहुंच गया है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अंधकार में पड़ गई है। ना जाने ये टू व्हीलर जो रूबिटो कहलाते हैं, ओला उबेर कहलाते हैं, ये टू व्हीलर नई की दुकान, पान की दुकान, धोबी की दुकान, दूध की डेयरी, हैंडीक्राफ्ट, रेस्टोरेंट, होटलों में ला ला के खड़ी कर दी। पीली पट्टी की आड़ में व्हाइट पट्टी गाड़ियां अवैध चल रही है, प्राइवेट अवैध चल रहे हैं, इनको किराया दे रहे हैं, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल में टू व्हीलर नहीं आता है। टू व्हीलर आता है घरेलू कार्य के लिए, और ये किराया भी चला रहे हैं 350, 250, 400 के अंदर उदयपुर के अंदर, जिससे जान जोखिम में डाल रखी है पर्यटक की भी। हम जिला एसपी साहब जो हमारे उदयपुर के हैं, कलेक्टर साहब हैं, और हमने जो है ज्ञापन दिया है कि ऑटो रिक्शा चालकों का धंधा बचा लिया जाए, इनका रोजगार छीनने जा रहा है उसको बचाया जाए, भूखमरी कारागार पे ना पहुंचे, उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, धंधा अच्छा चले। और साथ ही शहर के अंदरूनी इलाकों में जो वन वे लगा रखा है, ऑटो रिक्शा से वन वे जाम नहीं होता है, ऑटो रिक्शा चालक सवारी छोड़ के चल देता है, और जाम जो लगता है अवैध तरीके से दुकानदार अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। रेबिटो टू व्हीलर जो किराया चलाते हैं वो ज्यादातर जगदीश चौक, बटैनी चोट्टा, राजीघाटा, गुलाबबाग हर जगह देखी जा सकती है। इन गाड़ियों को वहां से हटवाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसा ही नहीं, पूर्व में हमने दिल्ली गेट ट्रैफिक ऑफिस मीटिंग की है, उसमें आरटीओ अधिकारी जी, डिप्टी साहब सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करके टू व्हीलर जब्त कर रहा हूं जो अवैध चल रहे हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है। मैं मानता हूं कि ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है, चला रहे हैं, मैं इनकी जांच करूंगा, इनको जब्त करूंगा। तो हमने आज बात रखी है, हमारे मीडिया प्रभारी सभी भी बंधु साथी हमारे साथ है, और पत्रकार बंधु भी हमारे साथ ही अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे, जो सीधी कानों में पहुंचेगी और हमारी सरकार सुनेगी। प्रशासन ने सुना है, और हमारे कलेक्टर साहब ने इतना अच्छा तरीके से हमको समझाया कि आप लोग अभी आए हैं, अभी राज्यपाल जी आए हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं, आप 2-4 दिन रुके, आपके यूनियन प्रतिनिधियों को मैं बुलाऊंगा, अच्छी तरह से आपकी बात को समझूंगा, सुनूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा कि अभी मैं जल्दी में हूँ कि मुझे वहां जाना जरूरी। बिल्कुल सही है। संस्थापक मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक यूनियन उदयपुर, संस्थापक भगवती लाल साहू। आज उदयपुर के कार्यक्रम था यहाँ पे चक्का जाम और हड़ताल का, मगर प्रशासन से हमारे को निवेदन किया कि यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हम संभाल नहीं पाएंगे, और राज्यपाल आए हुए हैं, तो हमने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए उनको, एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, इनका आभार, और आईजी साहब का स्वागत, उदयपुर में पधारे हैं, उनका स्वागत। जिलाधीश महोदय ने हमारे को बहुत गंभीरता से सुना और हमारी समस्याओं के लिए समाधान के लिए, और मुख्य बात हमारी ये है कि लपको में जो पर्यटक पुलिस है, लपको में ऑटो चालकों को बंद कर रही है, जो जिनाइन है, और अपना ऑटो चालक घर से चल रहे हुए रोक के स्टैंड पे ऑटो रिक्शा बैठे हुए को, पर्यटक स्थल पे पॉइंट पे ऑटो रिक्शा को बैठे हुए को ले जाकर वो 151 में और लपको में दे रही है, जबकि वो ऑटो रिक्शा अपना व्यवसाय पालन पोषण कर रहा है, अपना नियमित धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दूसरी बात, ओल्ड सिटी के अंदर अमराई हो, हाथीपोल से अंदर हो, घंटाघर हो, जगदीश चौक हो, चांदपोल के अंदर है, जहाँ पे ऑटो रिक्शा ही दिल्ली तक पहुंचाता है, और छोटा ऑटो रिक्शा है, और ऑटो रिक्शा ही अंदर तक घर तक पहुंच सकता है, जहाँ एम्बुलेंस भी पहुंच सकती है वहाँ ऑटो रिक्शा पहुंचता है, वहाँ पे ऑटो रिक्शा जाना बंद कर दिया है प्रशासन ने। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे आना जाना टू व्हीलर, मतलब आना जाना 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा का चालू करें, वहाँ पे बंद नहीं किया। जब हमने यदि यातायात पुलिस को हमने बताया भी सही और उन्होंने माना भी सही कि हम अंदरूनी इलाकों में वन वे नहीं कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा के लिए वन वे नहीं करे किया जाए, 4 व्हीलर के लिए कर दिया जाए, 4 व्हीलर से रास्ता जाम होता है। और